हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। इसमें आज का हमारा वीडियो रहेगा मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने जो 14 साल तक कुल 10,000 पौधों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में जो है उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मेंडल के प्रयोग, जिसमें हम लोग देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकरी संकरण को देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकरी या उसी को बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होता है इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होते हैं, इसको किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, ये आपका एकदम सा सिंपल सा समझने योग्य रहेगा, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में मैं इसमें समझाऊंगा कि किस तरह से होता है। लेकिन ये जो एक संकर क्रॉस से बहुत ही सिंपल होता है, और जो इसी को जो है मेंडल का मेन प्रयोग कहा जाता है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनमें से सबसे बड़ा और सबसे सफल प्रयोग एवं जो है सबसे कारगर प्रयोग था वो था एक संकर क्रॉस या एक संकरी क्रॉस को जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग, एक जोड़ी हुई पर्याय लक्षणों के मध्य होने वाले प्रसंकरण को एक संकरी संकरण कहलाता है। मतलब होगा एक जोड़ी, यानी कि लक्षण हमारे पास एक रहेगा लेकिन उसके विपर्याय लक्षण कितने रहेंगे, दो। अगर उनके बीच प्रसंकरण की प्रक्रिया होता है तो उसको बोलते हैं एक संकरी क्रॉस। चाहे आपके बीज की आकृति हो या बीज का रंग हो, लंबाई हो, फली की आकृति हो या फली का रंग हो या फूल का रंग हो, इनमें से हम किसी को भी इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसके द्वारा हमको जो है वो संकरण इसमें जो है वो कराया जा सकता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ चार्ट मैंने और अब बना कर रखा हूँ। तो ये उसका चार्ट है हमारे पास। हमने लक्षण के रूप में लिए हैं पौधे की लंबाई, कि पौधे का लंबाई को हमने लक्षण लिया है, और इसके बाद जो है प्रभावी और अप्रभावी में कैसा रहेगा, प्रभावी जो रहेंगे वो हमारा लंबा रहेगा, जिसको हम लोग कैपिटल टी से इसको जो है शो किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि हमेशा जो प्रभावी जीन होते हैं या प्रभावी गुण होते हैं उसको हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों के द्वारा इसको शो किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से अप्रभावी जो रहेगा उसको बोलते हैं बौना, इसको जो है स्मॉल टी से जो है आपका प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो हमने जो है क्या लिया है, लंबा और जो है बौना। इसमें जब प्लांट हम लोग इसमें लेते हैं तो ये रहा हमारा लंबा प्लांट, जिसको कैपिटल टी से, और इधर क्या है बौने को स्मॉल टी से हमने जो है वो लिए हैं। ये हमारा कैसा पेरेंट है। अब इस पेरेंट सम को जो है क्या निकालना है, गैमेट्स बनाना है। तो गैमेट में मतलब क्या है, ये दोनों टी क्या है, दोनों सेम है। तो सेम इसी कारण से यहाँ से हमने सीधा सीधा एक को ले लिया, वरना इसको अगर हम लोग निकालते तो क्या बनता है, यहाँ पर ये दोनों जो है अलग अलग ऐसा गैमेट के रूप में हमारे पास आता है, लेकिन दोनों तो सेम ही है, इसलिए हमने केवल एक को यहाँ पर ऐसा लिए है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास जो स्मॉल टी है वो भी कैसा है, दोनों सेम है, इसलिए केवल हमने इसका एक को यहाँ पर लिए हैं। तो ये बन गया हमारा गैमेट का इसमें फॉर्मेशन हुआ। अब गैमेट का जब फॉर्मेशन होने के बाद इसमें जब क्या होगा, फ्यूजन होते हैं, तो फ्यूजन के फलस्वरूप हमको F1 जनरेशन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन हमारा कैसा होगा, तो ये इस तरह से प्राप्त होगा हमारे में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से हमारे पास जो है वो F1 जनरेशन जो हमको प्राप्त होता है, या F1 को बोलते हैं फिलियर F1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, F1 को क्या बोलते हैं, फिलियर F1 के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, F1 है, तो F1 में हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो लंबा और कैसा प्राप्त हुआ है, संकर पौधा हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें दोनों है, तो इसलिए क्या बना यहाँ पर, लंबा और संकर पौधा हमको इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ है, इसका सेल्फ पोलिनेशन हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हमने सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब होता है उसी के जैसे किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे फूल के साथ क्या हो जाना, परागन की प्रक्रिया होगा। पोलिनेशन मतलब होता है परागन होता है, तो उसी के से मान लीजिए हमारे पास लाल कलर का कोई पौधा है या उसके फूल है, तो उसमें क्या करना, किसी दूसरे लाल फूल पर ही क्या होना, उसका परागन हो जाना। तो इसी को बोलते हैं हमारे में, क्या बोलते हैं, में सेल्फ पोलिनेशन के रूप में कहा जाता है। यानी कि जैसा है वैसा ही इसमें क्या होगा, परागन की प्रक्रिया इसमें जो है वो होगा, जैसे कि
तैसे के साथ, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास ये बन गया सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हुआ है, तो इसमें भी हमको अब क्या बनाना है, गैमेट का इसमें भी फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट कुछ इस तरह से हमारे पास प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों कैसा एलिल, दोनों कैसा अलग अलग है, दोनों के एलिल्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो एक तरफ हमारे पास जो है वो कैपिटल टी और इधर क्या है आपके पास स्मॉल टी, दोनों एलिल्स हमारे पास मिलेंगे, ठीक है। दोनों एलिल्स हम मिल गए यहाँ से, उस तरह से यहाँ पर जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलिल्स हमको मिल गया। यही हमारा क्या है, गैमेट है। अब इस गैमेट के थ्रू हमको जो है वो F2 जनरेशन हमको प्राप्त करना है, ठीक है। फिलियर टू जनरेशन हमको जो है प्राप्त करना है, दूसरा जो जनरेशन हमको प्राप्त करना है। ये उसके क्या थे, पहला पीढ़ी था, पहले पीढ़ी से क्या निकला, सॉरी ये उसके क्या थे, पेरेंट थे, पेरेंट से हमारे पास जो ये निकला पहला उसका जनरेशन निकला, पहला पीढ़ी निकला। अब इस पहले पीढ़ी से हमको जो है इसके नेक्स्ट पीढ़ी का रूप में हमको मिलेगा। मान लीजिए उसका ये दादा होगा, तो दादा के बाद क्या हो गया उसका, ये दादा के बाद क्या होगा उसका बेटा हो गया ये, तो उसके बाद जो है इसके आने वाला जो रहेगा इसके और बेटे यहाँ से जो है वो आएंगे, F1 से जो है F2 का इसमें निर्माण इसमें होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें किस तरह से निर्माण होगा। तो हमारे पास जो गैमेट है उसको हमने चेकर बोर्ड में जिसको अरेंज कर दें, चाहे तो आप इस तरह से इसको ऐसा कट फीड इसमें जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ ऐसा और इसको ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर फिर ऐसा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है स्मॉल टी ऐसा इसमें बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैसा दिखता है, कचरा टाइप का दिखता है, तो अच्छे से ये जो है वो समझ नहीं आता है, कई बार जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए जो है एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था चेकर, तो चेकर ने जो है एक बोर्ड का आविष्कार किया या बोर्ड दिया है जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है, और जिसके थ्रू हमको जो है इसकी थ्योरी को या इसके प्रैक्टिकल को प्रयोग को समझने में बहुत ही आसानी इसमें होता है। तो हमने जो है ये चेकर बोर्ड इसमें बनाया है। चेकर बोर्ड मतलब कि डिब्बा में स्ट्रक्चर होता है, जितने वहां पर एलिस रहते हैं उतने को एलिस में क्या है आपका आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दोनों में इसको जो है वो डाल दिया जाता है, और डालने के बाद जो है दोनों के बीच क्या कर देते हैं, इसमें क्रॉस इसमें कर दिया जाता है। मतलब जो है खड़ा और लंबवत दोनों में जो है एलिस को इसमें डाल देते हैं, और एलिस को डालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर फ्यूजन इसमें जो है वो किया जाता है। तो ये देखिए ये चेकर बोर्ड है, तो ऊपर की ओर जो रहता है हमें वो हमेशा कैसा रहता है, हमारे में मेल ही रहता है, ठीक है। ऊपर के जो लिखते हैं हम लोग इधर की ओर लिखते हैं वो हमेशा कैसा रहता है, मेल, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जो लिखा जाता है वो कैसा हमारे में हमेशा मेल को ही लिखते हैं, और इधर नीचे की ओर ऊपर से नीचे की ओर जो रहता है उसमें हमेशा फीमेल को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर की हमारा मेल का, और नीचे की ओर हो गया हमारा क्या, फीमेल का। तो अब इसमें फ्यूजन होगा तो कैसे होगा, ये जो है इसके साथ क्रॉस करेगा, तो मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, यहाँ पर आ गया कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। उसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये आपकी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, तो हमेशा कैपिटल को पहले लिखा जाता है। अगर उसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी या कोई भी अक्षर है स्मॉल और कैपिटल है, तो उसमें जो है वो कैपिटल को जो है क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल को लिखते हैं। अगर उसमें कैपिटल अगर वो पहला जो है वर्ड उसमें कैपिटल नहीं है तो स्मॉल को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कैपिटल है और एक स्मॉल है तो हमेशा कैपिटल को पहले इसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया। उसके बाद जो यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये बन गया हमारे पास जो है स्मॉल टी इसमें हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हमको प्राप्त हुआ, कैसे पौधे हमको प्राप्त हुए। तो इसमें हमको प्राप्त हुआ है कैपिटल टी हमेशा शुद्ध लंबा रहेगा, क्योंकि हमने जो है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने को इसमें लिए थे, तो हमको प्राप्त हुआ कैसा, आपका शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। उस तरह से कुछ जो थे हमारे पास जो है कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए, संकर लंबा, क्योंकि जो है इसमें कैपिटल टी अपने गुणों को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, इसलिए जो है इसके लक्षण जो है शो होगा, और स्मॉल टी अपने गुणों को जो है वो शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो जो है वो अपने गुणों को शो नहीं इसमें कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, लंबा तो होगा लेकिन कैसा होगा, आपके संकर होंगे, यानी कि हाइब्रिड लंबा इसमें, हाइब्रिड लॉन्ग इसमें जो हमको प्राप्त होता है। और उसके बाद जो हमको जो है शुद्ध बौना भी इसमें जो है प्राप्त होता है, यानी कि प्योर डॉर्फ भी इसमें हमको प्राप्त
होते हैं। अब इसके बाद इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप को हमको निकालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना जो है आपका ये अधूरा माना जाता है। जब तक आप फिनोटाइप और जीनोटाइप इसमें नहीं निकालोगे, आपको पूरा नंबर इसमें नहीं दिया जाता। तो हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। तो फिनोटाइप मतलब होता है उसका बाह्य लक्षण की वो किस तरह से वहां पर दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब होता है उसके जेनेटिक मतलब एलिल्स में जो अगर विभिन्नता है, तो एलिल्स में विभिन्न विभिन्न वाले को अलग और सेम सेम वाले को अलग इसमें रखा जाता है। भिन्न भिन्न को अलग रखते हैं और सेम सेम को इसमें अलग रखा जाता है। इसको बोलते हैं हमारे में जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण से जो है उसको मतलब होता है। मान लो जाए कोई पौधा, जैसे यहाँ पर कैसा था हमारे पास, ये शुद्ध लंबा है और ये कैसा, ये भी लंबा है लेकिन ये संकर है। तो ये दोनों एक ही में जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका फिनोटाइप हो जाएगा। अगर जीनोटाइप की बात करें तो ये होगा कैसा, ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबा है और ये शुद्ध बौना है। इसका जीनोटाइप जो अनुपात है वो दो तीनों का अलग अलग है। लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो दोनों का सेम है और इसका बस अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं तो इसका आपके पास फिनोटाइप अनुपात क्या निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये कैपिटल टी ये भी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा है, लंबा है। तो तीन यहाँ पर निकल गया क्या हमारे पास, लंबे। और उसके बाद जो है एक निकला है हमारे पास क्या, स्मॉल टी तो कैसा बौना है। तो 3:1 के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो इसमें आपके पास जो है वो 3 लंबा रहेंगे और एक बौना हमको प्राप्त इसमें होता है। ठीक है, अब उस तरह से अगर इसमें जीनोटाइप की हम लोग बात करें तो जीनोटाइप हमको प्राप्त होता है 1:2:1। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी शुद्ध लंबा केवल क्या है, एक है। उस तरह से जो है कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा कितना है, 2 है। और उस तरह से जो है आपका शुद्ध डॉर्फ कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर 1 बना, तो इसलिए हो जाता है 1:2:1 के रेटियो में हमको जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक जो रहता है कैसा रहता है, शुद्ध लंबा रहता है। और दो कैसे होते हैं, दो रहता है संकर लंबा रहता है और एक जो है आपका शुद्ध बौना रूप में हमको प्राप्त होता है। तो कुछ इस तरह से इसमें मेंडल के प्रयोग ने अपने एक संकर क्रॉस में इसमें किया था, तो इसको हमने देखे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना देखेंगे। जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो आएगा द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आएगा। उसका जो थ्योरी है थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि उसमें जो हम लोग 2 लक्षणों को लेकर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी के साथ साथ मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में उसको निकालना कैसे है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।